सोचिए अगर आज भी हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे होते, हमारे पास निजात का कोई रास्ता ना होता, तो इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी किस तरह की होती। यकीनन वो ज़िंदगी बहुत नाउम्मीदी वाली, जिसमें कोई उम्मीद और कोई रोशनी की किरण नहीं होती, अंधेरों से भरी हुई, गुनाहों में डूबी हुई, शिकस्त खुर्दा होती। लेकिन हम जिंदा खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी ज़िंदगियों के लिए निजात का इंतज़ाम किया। यूना 2 बाब उसकी 9 आयत। निजात खुदावंद की तरफ से है, निजात खुदा का काम है। कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा, इफ्सियों 2 बाब उसकी 1 आयत। ऐसे शख्स को सिर्फ वही ज़िंदगी बख्श सकता है, वही हमारी रूहानी ज़िंदगी को बरकरार रखता है। वो अव्वल और आखिर। मुकाशफा 1 बाब उसकी 17 आयत। निजात खुदावंद की तरफ से है। अगर मुझे दुआ का बोझ है तो खुदा ने बख्शा है। अगर मैं मेहरबान हूँ तो ये नेमत मुझे खुदा ने दी है। अगर मैं उसकी राहों में चलता हूँ तो ये इसलिए कि खुदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है। मुझ में जो भी खूबी है खुदा की दी हुई है। गुनाह तो मैं अपनी ताकत से करता हूँ, लेकिन जब मैं सही काम करूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की तरफ से होता है। अगर मैंने अपने रूहानी दुश्मन को शिकस्त दी तो इसलिए कि खुदा ने मेरे हाथ को मजबूत कर दिया। अगर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारूँ तो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। क्या मैं मसलूब हुआ? क्या मैंने खुद अपने आप को पाक साफ किया? खुदा का पाक रूह ही मुझे पाक करता है। अगर मैंने दुनियावी चीज़ों से मुंह मोड़ा है तो ये तौफीक मुझे खुदा ने बख्शी है। क्या मैं रूहानी इल्म में तरक्की कर रहा हूँ? अजीम इलाही उस्ताद मुझे सिखाता है। मेरे तमाम जवाहिर आसमानी हिकमत की पैदावार हैं। जो कुछ मैं चाहता हूँ वो खुदा में पाता जाता हूँ, लेकिन अपने आप में मैं गुनाह के अलावा कुछ नहीं पाता। सिर्फ वही मेरी चट्टान और निजात है। क्या मैं कलाम पाक की खुराक से परवरिश पाता हूँ? अगर खुदा अपने कलाम में मेरी रूह के लिए खुराक ना बताता और उसे खाने में मेरी मदद ना करता तो वो मेरे फ़ायदे का बायस ना होती। क्या मैं आसमानी मन के बायस जीता हूँ? वो मन मसीही है, जिसके बदन को मैं खाता और खून को पीता हूँ। क्या मुझे रोज़ बरोज़ तक़वियत मिलती है? ये कहाँ से आती है? मसीह के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ योना नबी ने मछली के पेट में सीखा, उसे मैं भी आज सीख लूँ कि निजात खुदावंद की तरफ से है। आमीन। जलाली ज़िंदा आसमानी खुदावंद, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हम गुनाहगारों के लिए निजात का इंतज़ाम किया, और निजात भी ऐसी जो अब्दी और जलाली है, जो हमारे गुनाहों को ढांक देती है, जो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मददगार होती है, जिसकी क़ुव्वत और ताकत से हम अपने रूहानी दुश्मनों को शिकस्त दे देते हैं। इस निजात के वसीला से आप हमारे हाथों को मजबूत करते हैं। आप हमें इस बात की तौफीक देते हैं कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। इंसानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम कमज़ोर और नालायक हैं। बारहा हम आपकी राहों से फिर जाते हैं, आपके कलाम से मुड़ जाते हैं, अपनी इंसानी रविश को अपनाते हुए गुनाहों में गिर जाते हैं। लेकिन आप एक अजीम और इलाही उस्ताद के तौर पर हर रोज़ हमें एक नई बात सिखाते हैं। आप हमारे अंदर हिकमत को पैदा करते हैं ताकि हम अपने गुनाहों को पहचानते हुए आप जो हमारी चट्टान और निजात हैं उस पर भरोसा कर सकें। आपके ज़िंदा पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसकी खुराक से हम परवरिश पाते हैं, जो हमारे रूहों के लिए एक ताज़गी का बायस बनती है, जो हमारे फ़ायदे का बायस होती है। खुदावंद आपके इस कलाम के लिए, इस खुराक के लिए, इस हिकमत के लिए और इस निजात के लिए हम शुक्रगुजार हैं।
آج کے دن میں خداوند آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جو نجات آپ نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی اور بخشی ہے، ہمیں بھی توفیق دیجیے کہ نجات کا یہ پیغام ہم دوسرے بہت سارے لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، تاکہ آپ کا بیٹا عزت اور جلال پائے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔